प्रिय विद्यार्थियों, हम मौलिक अधिकारों के संदर्भ में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने मौलिक अधिकारों से आशय एवं भारतीय संविधान जो है मौलिक अधिकारों के अधिकार पत्र की विशेषताओं का अध्ययन किया था। अब हम संविधान के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के संदर्भ में विस्तृत चर्चा करेंगे, है ना। तो संविधान, जैसा कि हम जानते ही हैं और पहले भी मैंने चर्चा की कि संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार मूल अधिकार व्यक्तियों का राज्यों के विरुद्ध जो है संरक्षण है। अनुच्छेद 13 के अनुसार न्यायालय मूल अधिकारों से असंगत विधियों को अवैध घोषित कर सकता है, अर्थात इसमें न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति समाहित है। इस रूप में अनुच्छेद 13 को नागरिकों के मूल अधिकारों का पहरे बताया गया है। मूल अधिकार संविधान लागू होने के समय 7 थे, परंतु 44वें संशोधन के द्वारा जो है 44वां संशोधन 1979 के द्वारा संपत्ति के अधिकार यानी अनुच्छेद 31 एवं 19 को मूल अधिकार की सूची से हटाकर अनुसूची 300 के अंतर्गत सिर्फ एक कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया है और वर्तमान समय में भारतीयों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं, जिनके बारे में हम अब विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहला है समानता का अधिकार, है ना। अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाया जाएगा और उन पर एक समान रूप से लागू करेगा, है ना। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होगा और इसके लिए राज्य सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाएगा और उन पर एक समान रूप से लागू करेगा। किंतु भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, न्यायालयों के न्यायाधीश, लोक प्राधिकारियों को अनुच्छेद 361 के तहत विशेष प्राधिकार प्रदान किए गए हैं। दूसरा इसमें अनुच्छेद है 15, है ना। अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, नस्ल, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान एवं लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है ना। यानी समता के अधिकार के अंतर्गत ही अनुच्छेद 15 के अंतर्गत राज्य के द्वारा धर्म, जाति, मूलवंश, जन्म स्थान एवं लिंग के आधार पर नागरिकों के प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। किंतु अपवाद स्वरूप अनुच्छेद 15(3) के तहत बालकों एवं स्त्रियों के विकास के लिए तथा अनुच्छेद 15(4) के तहत सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों या अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान जो है राज्य कर सकता है। नेक्स्ट है अपना अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, है ना। यानी राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति या नियोजन से संबंधी विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। किंतु अनुच्छेद 16(2), 3, 4 एवं 5 इसके अपवाद हैं, है ना। राज्य अनुच्छेद 16(4) के तहत सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग को सरकारी नौकरी में आरक्षण उपलब्ध कराता है। उच्चतम न्यायालय ने बालाजीवाद मामले में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% माना है। इसके बाद है अनुच्छेद 17, है ना। यानी अस्पृश्यता का अंत ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को कानूनी अपराध घोषित किया गया है। यह मूल अधिकार व्यक्ति को राज्यों के साथ नागरिकों के विरुद्ध भी प्राप्त है। अस्पृश्यता का अंत करने के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद को अनुच्छेद 35 द्वारा दिया गया है, जिसके तहत संसद ने अस्पृश्यता अधिनियम 1955 पारित किया, है ना।
तो इस तरह से भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को पूरी तरह समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। उसके बाद आता है समता के अधिकार के अंतर्गत हमारा अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, है ना। राज्य जो है सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि जो है वो प्रदान नहीं करेगा, है ना। भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी विदेशी या राज्य से कोई उपाधि जो है किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता, किंतु इस अनुच्छेद की अवहेलना करने वाले के लिए किसी भी प्रकार का दंड का कोई विधान नहीं है, है ना। तो इस तरह से हमने जो है समता के अधिकार का विभिन्न अनुच्छेद के अंतर्गत जो प्रावधान है उनका विस्तृत अध्ययन किया, है ना। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम जो है बाकी अधिकारों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।